नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सब्देसे पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राजा जनुधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमन्वितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, आज शिल्प शास्त्र के प्रवचन में जीर्णोद्धार संबंधी कुछ शास्त्रीय बाबतों का विवरण आज देखेंगे। कहा जाता है कि अगर नवीन जिनाले बनाना है, नया जिनाले बनाना हो, उससे भी ज्यादा फायदा अगर किसी में है तो वो पुराने जिनाले को जीर्णोद्धार करने में है। यानी कि जो पुराना जिनाले है, जो एक प्रकार से उसके अंदर खर्च आदि वगैरह जरूरी है, वो जिनाले कोई कारण से एक प्रकार से जीर्णोद्धार करना जरूरी है, वैसे प्रकार के जिनाले को जीर्णोद्धार करने में अधिक फायदा है। नया जिनाले हम बनाते रहेंगे, परंतु पुराने जिनाले को मजबूत करना अति आवश्यक है। आजकल जनरली नए नए जिनाले दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, परंतु जो पुराने जिनाले हैं वो कई बार उसके अंदर खर्च अति आवश्यक बन जाता है। तो जब ऐसी नौबत आती है तो हमें सबसे पहले नए जिनाले की जगह पे पुराने जिनाले को जीर्णोद्धार करना चाहिए। जीर्णोद्धार करना यानी कि जो पुराने जिनाले है, मंदिर है, उसको एक प्रकार से नया जैसा ही बनाना, उसमें जो जो भी प्रकार की क्षतियां हैं उसको दूर करना और उसको वापिस पुनः निर्माण करना, तो उन्हें जीर्णोद्धार कहा जाता है। भाग्यशाली जीर्णोद्धार के लिए कहा जाता है कि यदि परमात्मा की प्रतिमा जी हमने उत्थापित नहीं की है, हो सके तब तक जो पुरानी प्रतिमा जी जो प्रतिष्ठित आदि वगैरह हुई है, वो प्रतिमा जी को उत्थापन आदि वगैरह नहीं करना चाहिए। परंतु यदि समझ लो कि उनको उत्थापन करने का एक बार वक्त आए और उत्थापन यदि होता है तो जैन शासन के मुताबिक उसको विसर्जन विधि के माध्यम से वो उत्थापन आदि वगैरह करना चाहिए। हो सके तब तक तो प्रतिमा जी को वहां पे रखते हुए, क्योंकि कोई पूर्वाचार्य, कोई विशिष्ट आचार्य भगवान आदि वगैरह के माध्यम से ये प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा जी होती है, वो प्रतिमा जी को उत्थापित करना वो ज्यादा हितावह नहीं है। और पूरे जिनाले के आजू बाजू का हर चीज दूर करते हुए नया जिनाले
बनाने का यदि आप प्रयत्न करते हैं और परमात्मा को वहां पे स्थापित की हुई है प्रतिमा जी, उनको उत्थापित नहीं किया है, और यदि जो जिनाले बनाते हैं और वो जिनाले पुराने जिनाले से कुछ बढ़ावा करते हैं यानी कि बड़ा बनाते हैं, तो कहा जाता है कि स्वजनों का नाश हो सकता है। और यदि समझ लो कि परमात्मा की प्रतिमा जो तो उत्थापित किए बिना ये जिनाले जितनी रेखाओं के माध्यम से बनाया हुआ है उससे कम करते, छोटा करते हैं, तो जो बनाने वाले जो स्वामी होते हैं उनका नाश हो सकता है। इसलिए वही रेखाओं के आधार के ऊपर वैसे ही वो जिनाले बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही हितावह शिल्प शास्त्र के मुजब कहा जाता है। दूसरी एक बात ये भी आती है कि जो जिनाले का जीर्णोद्धार करना हो तो पुराना जो जिनाले है उससे भी कुछ व्यवस्थित, जहां पे मन टिके, जहां पे आत्मशुद्धि का एक भाव आए, वहां पे धर्म की भावना बनी रहे, वैसे प्रकार का एक जिनाले का नवनिर्माण करना चाहिए। यानी कि जो पुराना जिनाले है उससे भी कुछ उत्कृष्ट पने से वो जिनाले बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली ये जो पुराना जिनाले है उसमें जितना खर्च आदि वगैरह हुआ है, जितनी रकम लगी है, उससे भी कुछ ज्यादा या तो उतनी रकम नए जिनाले के अंदर भी लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु इनसे हीन रकम जीर्णोद्धार के लिए उचित नहीं बोला जाता है, नई जिनाले के लिए। भाग्यशाली कहा जाता है कि पुराने जिनाले से भी अधिक अच्छा जिनाले, नया जिनाले यदि बनता है तो वो जीर्णोद्धार आदि वगैरह करने का प्रयत्न करना चाहिए, और इस प्रकार ही वो जिनाले आदि वगैरह बनाना चाहिए। जिनाले जब हम बनाते हैं, नया प्रकार का जीर्णोद्धार करते हैं, पुराने जिनाले को जीर्णोद्धार करते हैं, तब कहा जाता है कि वो जो पुराने जिनाले हैं उसको जब दूर करते, उसको उठाते हैं, यानी कि उसकी दीवार आदि वगैरह दूर करते हैं, उसमें से निकली हुई मिट्टी, पत्थर, सीमेंट या तो अन्य अन्य प्रकार की जो भी चीजें होती है उसको नए जिनाले के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि पुरानी जिनाले के अंदर जो भी प्रकार की चीज है उसको दूर करना चाहिए, और नए जिनाले के लिए जो भी ईंट, पत्थर, मिट्टी, सीमेंट आदि वगैरह जो भी चीजों का इस्तेमाल होता है वो नए प्रकार का ही रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि नए प्रकार का रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो जिनाले का, वो परमात्मा का एक प्रकार का प्रभाव अधिक बढ़ता है। वहां पे आने वाले जो एक प्रकार से लोग होते हैं वो भी अधिक पूजा शिवादि वगैरह करने के लिए आ सकते हैं। परमात्मा का, जिनाले का वो प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ने का प्रयत्न हो सकता है। परंतु यदि पुरानी ही चीज वहां पे इस्तेमाल की हुई हो तो वो जिनाले या तो परमात्मा का प्रभाव इतना जो पुराना था उससे भी शायद कम हो जाएगा, ऐसा प्रकार का बोला जाता है। परमात्मा के वहां पूजा करने वाले लोग भी दिन प्रतिदिन कम हो सकता है, ऐसा प्रकार का भी कहा जाता है। इसलिए पुराने जिनाले के द्वारा जो निकली हुई चीजें हैं उससे कुछ नई चीज जीर्णोद्धार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु यदि पूरा की पूरा जिनाले उठा लेते हैं और जिनाले को भरना हो, उसके लिए यदि पुराने जिनाले का जो पत्थर आदि वगैरह होता है वो सिर्फ एक प्रकार का लेवल लाने के लिए खड्डा हो, खड्डे तक यानी कि नीचे से मूल में से निकाल दिया हो और वहां का एक प्रकार का लेवल लाना हो तो उसके लिए वो पत्थर आदि वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अन्य चीज उसके लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रकार का उल्लेख बोला जाता है। कई लोगों की ऐसी विचारधारा हो कि हमें जीर्णोद्धार भी करना है परंतु नई चीज नई यूज करनी, नई वापरनी है,
तो उसके लिए उनके लिए कहा जाता है कि हमें नए प्रकार की चीज अगर इस्तेमाल नहीं करनी है और पुरानी ही चीजें इस्तेमाल करनी है, तो थोड़ी बहुत तो ऐसी चीजें होती है कि जो नई ही इस्तेमाल करनी पड़े। तो जब जीर्णोद्धार आदि वगैरह करते तो सबसे पहले नई चीजों के द्वारा शुरुआत करना चाहिए, इस्तेमाल करना, यानी कि एक प्रकार का मंदिर बनाना। उसके बाद पुरानी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी कहा गया है कि अगर पुराना आपका कोई घर है और नया घर वहां पे बनाते हो और वो मकान को पूरा की पूरा तुड़वा लेते हो, पूरा की पूरा एकदम जमींदोस्त कर देते हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि वहां पे निकला हुआ जो भी फर्नीचर है, यानी कि लकड़ा आदि वगैरह है, या तो फिर टाइल्स वगैरह है, या तो पत्थर, या तो मिट्टी, या तो फिर कोई ना कोई प्रकार की सीमेंट आदि वगैरह है, तो वो प्रकार की चीजें भी नई ही इस्तेमाल करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम पुरानी इस्तेमाल करते हैं तो वो उचित बोला जाता नहीं है वास्तुशास्त्र के मुताबिक। वैसे ही मंदिर की बात में भी अपने जीवन काल के अंदर समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली यदि परमात्मा का उत्थापन किए बिना मंदिर बनाते हैं, यानी कि परमात्मा वहां पे है और मंदिर पूरा की पूरा जीर्णोद्धार करते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि हमें जिस दिशा में पहले जिनालय था वही दिशा में बनाना चाहिए। यानी कि यदि वो दिशा का परमात्मा का मुख दक्षिण मुखी है तो दक्षिण मुखी ही बनाना चाहिए। इस प्रकार का भी उल्लेख बोला जाता है। यदि परमात्मा को उत्थापित कर दिया तो योग्य आचार्य भगवान आदि वगैरह जो भी होते उनकी सलाह लेते हुए कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु कई लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचारधारा रखते हैं कि हमारा जो जिनालय होता है वो यदि पश्चिम मुखी है या तो फिर दक्षिण मुखी है तो वो कोई दोष कारक आदि वगैरह बोला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैसा समझना नहीं चाहिए। यदि आपके घर, ऑफिस, दुकान आदि वगैरह है तो उसके लिए दक्षिण मुखी न होवे, उसका परिपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यदि समझ लो दक्षिण मुखी हो पर तो सामने कोई एक प्रकार का बड़ा सा धुरी मार्ग आता रहता हो तो फिर वो चल सकता है, इस प्रकार की बात आती है। परंतु जिनालय के लिए ऐसी कोई भी प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर देखा जाए तो ईडर के पास में आया हुआ वडाली नाम का एक गांव, और वहां पे 52 जिनालय और 24 जिनालय वो भी एक प्रकार से कहा जाता है दक्षिण मुखी आदि वगैरह प्राचीन तरीके से होता है। परंतु वहां पे आज भी उसका प्रभाव बहुत अत्यंत प्रकार का कहा जाता है, यानी कि वो प्रभावित तरीके से माना जाता है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूर्वाभिमुख होगा तो ही उसका प्रभाव रहेगा, दक्षिणाभिमुख होगा तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसी कोई भी प्रकार की बाबतें होने का प्रयत्न नहीं होता है। ये बाबतों दिमाग में से निकाल देनी चाहिए। मंदिर तो कोई भी ईशान, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या तो दक्षिण, वो 4 दिशा में से कोई भी दिशा में होना वो एक प्रकार के हित कारक ही बोला जाता है, उचित ही बोला जाता है। इस प्रकार की बात हमारे इधर बताने का प्रयत्न किया है। परंतु एक चीज खास याद रखना है कि कभी भी मंदिर होने के बाद उसके ऊपर जो ध्वजदंड और ध्वजा ना हो तो वो बिल्कुल उचित नहीं है, ध्वजा होना ही चाहिए। यदि ध्वजा नहीं होती है तो वहां पे किया हुआ मंत्र जाप आदि वगैरह है, वहां पे किया हुआ परमात्मा की भक्ति है, वो भी एक प्रकार की निष्फल ही बोला जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में ध्वजा अवश्य में रखनी ही चाहिए। ध्वजा भी वैसी प्रकार की व्यवस्थित प्रकार से लगाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि कोई जगह पे फट नहीं जाए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। संघ वाले व्यक्तियों को अपने वहां यानी कि संघ में या तो फिर जिनका गुरु जिनालय आदि वगैरह उनको एकाध ध्वजा एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए। कोई बार यदि समझ लो कि ध्वजा फट जाए आदि वगैरह हो जाए तो तब आप दूसरी ध्वजा भी चढ़ा सकते हो। ऐसा प्रकार का भी उल्लेख हमारे शिल्प शास्त्र, जैन शास्त्र के मुताबिक आता रहता है। तो वो ध्वजा आप फटी हुई है तो फिर तत्कालिक नई ध्वजा लगा सकते हो। उसके लिए ध्वजा का दिन ही आना वैसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए एकाध एक्स्ट्रा स्क्वायर में भी ध्वजा रखनी ही चाहिए और वो ध्वजा इस प्रकार लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और बाद में जब एक बार नई ध्वजा यानी कि फट गई और कोई ध्वजा लगाई तो बाद में फिर नई ध्वजा कब लगानी, तो उसके लिए कहा जाता है कि जब मंदिर की वर्षगांठ आए तब भी ही वो
ध्वजा लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि जो समय पे जो दिन को अंजनशला का प्रतिष्ठा का कार्य हुआ था वही दिन आपके लिए वो ध्वजा लगाने का दिन बोला जाता है। परंतु ये तो फट गई थी, इस कारण से हमने ये ध्वजा चेंज करने का प्रयत्न किया। इस बाबतों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्रकार की चीजों को विशेष ध्यान में रखते हुए अपने जीवन काल में ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। परमात्मा का उत्थापन आदि वगैरह करते तो उनके लिए भी कहा जाता है कि ऐसा भी एक प्रकार का प्रचलित ये चीज शिल्प शास्त्र के मुताबिक बोली जाती है कि सोने का या तो फिर चांदी का हाथी, वृषभ आदि वगैरह, यानी कि हाथी या तो फिर वृषभ वो सोना या तो चांदी का छोटा सा बनाते हुए परमात्मा को सबसे पहले उनके जो दो सिंग आदि वगैरह होते हैं या तो हाथी की सूंड होती है उसके द्वारा उनको उत्थापन करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाद में ही दूसरे प्रकार की चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो भी योग्य जो शिल्पी होता है, योग्य ज्ञाति का होता है, यानी कि अच्छी प्रकार की जाति ज्ञाति का ऐसा प्रकार का शिल्पी हो, उसके द्वारा ही वो कार्य करवाना हितकारक और हितावह बोला जाता है। तो इस प्रकार ये सोना या तो चांदी का, हाथी या तो वृषभ, उसके द्वारा ही सबसे पहले परमात्मा का उत्थापन आदि वगैरह करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सभी बाबतों का विशेष अपने जीवन काल में ध्यान रखना चाहिए, यानी कि परमात्मा को उनके द्वारा उत्थापन करने, यानी कि वो वृषभ यानी कि बेल आदि वगैरह हो तो उनके दोनों सिंह परमात्मा को जहां से उत्थापन करते वहां पे टच करना, बस वहां तक करोगे तो भी चलेगा। यदि हाथी है तो उनका सुंड आदि वगैरह भी परमात्मा को स्पर्श करते हुए आप उनको बाद में उत्थापन आदि वगैरह करने की प्रक्रिया कर सकते हो। तो इस प्रकार का हमें अपने जीवन काल में ये सभी कार्य करना चाहिए। परमात्मा को कभी भी कोई भी लोहे की साकड़ आदि वगैरह के द्वारा उठाना आदि वगैरह उचित बोला जाता नहीं है। तो उसका भी एक प्रकार से उत्थापन विधि के लिए ये भी ध्यान रखना बहुत अत्यंत आवश्यक और जरूरी बोला जाता है। शास्त्र के मुताबिक ये जो भी पूर्व का मंदिर हो या तो प्रतिमा जी, भगवान की प्रतिमा जी, जिन प्रतिमा जी आदि वगैरह उनको भी उत्थापन करना है तो उत्थापन की एक प्रकार की विधि आती है, वो विधि के अनुसार ही करना चाहिए। वो जैन शासन की विधि का ही हमें अपने जीवन काल में उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार ये विधि के अनुसार आप उत्थापन करते हो तो आपके जीवन काल के अंदर भी कई सारी प्रकार की चर्तियां आदि वगैरह हो सकती है। तो इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। तो भाग्यशाली आज इधर तक हम रखते हैं, बाकी की बातें आगे के कोई प्रवचन के अंदर हम देखेंगे। और अभी कल से बराबर 9:30 बजे हम 18 पापस्थानक का प्रवचन शुरू करेंगे। हर रोज तो 10 बजे करीब करीब होता है, तो आज 10 बजे 18 पापस्थानक का प्रवचन रहेगा और कल से बराबर 9:30 बजे ये 18 पापस्थानक का प्रवचन शुरू करेंगे। शिल्प शास्त्र विषय को इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा पृथ्वी गुलाम इच्छामि दुक्कड़म सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।